दोस्तों, इंसानियत का असली इतिहास तब शुरू हुआ जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया। वहां से घटनाओं की एक लगातार बिना टूटी टाइमलाइन हमारे समय तक फैली हुई है। इस टाइमलाइन पर नूह की बाढ़ सबसे अहम है। इसीलिए ईसाई धर्म, इस्लाम और हिंदू धर्म जैसे सभी बड़े धर्म इस भयानक घटना को मानते हैं। अब नूह की बाढ़ लगभग 3300 बीसी में आई थी। और अगर आपको नूह की बाढ़ के ठीक बाद जो कुछ भी हुआ उसके बारे में कोई असली डेटा चाहिए तो पवित्र बाइबल में कुछ है। हालांकि भारतीय वेदों में और भी बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन समस्या यह है कि वेदों में आपको जो कुछ भी मिलता है वह सब असली नहीं है, क्योंकि वेदों में कुछ ऐसी परतें हैं जिन पर मैं भरोसा नहीं करूंगा। अगर ऐसा है तो आप पूछ सकते हैं कि मैं अपने वीडियो में वेदों को क्यों कोट करता हूं। खैर, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास मौजूद सभी पुराने साहित्य के उलट वेद नूह की बड़ी बाढ़ के ठीक बाद के समय की बात करते हैं। वेदों में बाइबल के किरदार भी हैं, जैसे नूह, उसका बेटा शेम, हाम और कुछ लोग जिनसे उन्होंने बातचीत की। इसके अलावा वेद पाप, बलि के उपाय और हमारे पापों के लिए परमेश्वर द्वारा दिए गए आखिरी छुटकारा, जो कि जीसस हैं, को मानते हैं। अब यह दावा किया जाता है कि वेद लगभग 1400 बीसी में इकट्ठा किए गए थे। पिछले 2000 सालों के इतिहास में बहुत कुछ हुआ था, कुछ अच्छा और कुछ बहुत बुरा, और उन सभी को तब एक साथ इकट्ठा किया गया जब वे इतिहास का संदर्भ खो चुके थे। अब आइए देखें कि प्राचीन भारत में क्या हुआ था। बाइबल में शेम, नूह के पवित्र बेटे जो मनु थे, ने प्राचीन भारत की स्थापना की। भारतीय उन्हें राजा भरत के नाम से जानते थे। उन्होंने बलि के दौरान अपने पिता के भगवान यहोवा की तारीफ की। वैसे उन्होंने उन्हें नारायण कहा, जिसका मतलब है वह जो पानी पर आराम करता है। ये तारीफें सामवेद में मिलती हैं क्योंकि शेम को भारत में सामन कहा जाता था। फिर शेम के जीवन के अंत में अफ्रीका के हाम के बेटे कुश ने विश्वामित्र के साथ मिलकर भारत के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया, और विश्वामित्र ने अपनी चालाकी से शेम और उसके राज्य को खत्म कर दिया। यह हरिश्चंद्र की कहानी है जिसे हर भारतीय जानता है, लेकिन उन्हें यह नहीं बताया जाता कि शेम ही हरिश्चंद्र हैं जो उनके राजा भरत थे। वैसे कुश और विश्वामित्र यहोवा भगवान के कट्टर दुश्मन हैं। फिर भी क्योंकि वे ताकतवर हो गए थे, उन्होंने विश्वामित्र को एक भगवान ऋषि के तौर पर प्रमोट किया और वेदों के कई पुराने भजनों को गलत तरीके से उनका लिखा हुआ बताया। विश्वामित्र के शेम का राज खत्म करने के ठीक बाद मिस्र के राजा इंद्र, जिन्हें बाइबल में मिस्राइम कहा गया है, शेम के बेटे सुधास की मदद करने आए और दसराजन्य युद्ध में विश्वामित्र के बनाए 10 राजाओं के गठबंधन को खत्म कर दिया। शायद इंद्र ने उस युद्ध में विश्वामित्र को भी खत्म कर दिया था, जिसके बारे में आज कोई बात नहीं करता। यहाँ थोड़ा और गहराई से सोचने पर पता चलता है कि इंद्र, जो यूनानियों के ज्यूस भी थे, शेम के परिवार की तरफ थे जो यहोवा की तरफ है। यह किसने सोचा था? खैर, इंद्र के आने के बाद उन्होंने वेदों में भी इंद्र को मुख्य भगवान के तौर पर जोड़ दिया, तो वेदों में एक और लेयर जुड़ गई। इस तरह वैदिक साहित्य कई चीजों का मिलाजुला रूप बन गया। हालांकि वेदों में कुछ चीजें अभी भी असली हैं और मैं उन्हें कोट कर रहा हूं क्योंकि जैसा कि वे कहते हैं, हम बच्चे को गंदे नहाने के पानी के साथ बाहर नहीं फेंकते। देखने के लिए धन्यवाद।